कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं। ये दिन बैकुंठाधिपति भगवान विष्णु और शिव जी को समर्पित है। जो भी व्यक्ति बैकुंठ चतुर्दशी को भगवान विष्णु और भोलेनाथ की पूजा करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले होती है। पूरे साल में सिर्फ इसी दिन हरिहर की पूजा एक साथ होती है। ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही दिन भगवान शिव एवं भगवान विष्णु का संयुक्त रूप से पूजन किया जाए। पुराणों के अनुसार इस दिन किए गए दान जप आदि का 10 यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। जीवन के अंत समय में उसे भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में स्थान मिलता है। इस दिन को हरिहर मिलन के नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म अनुसार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हेमलम वर्ष में अरुणोदय काल में ब्रह्मा मुहूर्त में स्वयं भगवान विष्णु ने वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया था। पाशुपत व्रत करके विश्वेश्वर ने यहाँ पूजा की थी। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु के तप से प्रसन्न होकर इस दिन पहले विष्णु और फिर उनकी पूजा करने वाले हर भक्त को वैकुंठ पाने का आशीर्वाद दिया। ऐसी मान्यता है कि बैकुंठाधिपति भगवान विष्णु की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और वैकुंठ धाम में निवास प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में वैकुंठ लोक भगवान विष्णु का निवास व सुख का धाम ही माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक वैकुंठ लोक चैतन्य, दिव्य व प्रकाशित है। तभी से इस दिन को काशी विश्वनाथ स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस शुभ दिन के उपलक्ष्य में भगवान शिव तथा विष्णु की पूजा की जाती है। इसके साथ ही व्रत का पारण किया जाता है। यह बैकुंठ चौदस के नाम से भी जानी जाती है। इस दिन श्रद्धालुजन व्रत रखते हैं। शिव जी श्रीहरि को सौंपते हैं सृष्टि का संचालन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी पर संसार की सत्ता का हस्तांतरण होता है। योग निद्रा से बाहर आए भगवान विष्णु को भगवान शिव से संसार के संचालन का कार्य दोबारा मिलता है। श्रीहरि विष्णु इस दिन से संसार के पालनहार और संचालक की भूमिका में होते हैं। चातुर्मास में सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की पूजा निशित काल में की जाती है, जो हिंदू दिन गणना के अनुसार मध्यरात्रि का समय है। इस दिव्य अवसर पर भक्तगण विष्णु सहस्रनाम अर्थात भगवान विष्णु के 1000 नामों का पाठ करते हुए भगवान विष्णु को 1000 कमल पुष्प अर्पित करते हैं। इस दिन सुबह व शाम के वक्त भगवान विष्णु व उनके बाद शिवलिंग या शिव की प्रतिमा की पंचोपचार पूजा करें। इस दिन विष्णु जी के मंत्र जाप तथा स्तोत्र पाठ करने से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जीवन के अंत समय में उसे भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में स्थान मिलता है। बैकुंठ चतुर्दशी एकमात्र ऐसा दिन है जब शिव जी को तुलसी और विष्णु जी को बेलपत्र चढ़ती है। ये कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले आती है। पूरे साल में सिर्फ इसी दिन हरिहर की पूजा एक साथ होती है। नहीं तो ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही दिन भगवान शिव एवं भगवान विष्णु का संयुक्त रूप से पूजन किया जाए। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की पूजा निशीतकाल में की जाती है, जो हिंदू दिन गणना के अनुसार मध्यरात्रि का समय है। इस दिव्य अवसर पर भक्तगण विष्णु सहस्रनाम अर्थात भगवान विष्णु के 1000 नामों का पाठ करते हुए भगवान विष्णु को 1000 कमल पुष्प अर्पित करते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी पूजा विधि। इस दिन सुबह स्नान आदि के बाद व्रत रखना चाहिए और रात में भगवान विष्णु की कमल के फूलों से पूजा करना चाहिए। शिव जी को तुलसी अर्पित करना चाहिए। पूजा के दौरान ये मंत्र पढ़ें, विना यो हरि पूजा तु कुर्याद रुद्रस्य चार्चनम, वृथा तस्य भवेत पूजा सत्य में तद्वचो मम। पुराणों के अनुसार इस दिन किए गए दान जप आदि का 10 यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है।